नमस्कार दोस्तों, आज आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे अस्पताल के बारे में, या यूँ कहिए एक ऐसे औषधालय के बारे में जहाँ पर बिना किसी दवा के, बिना किसी डायग्नोस मशीन के यहाँ पर अद्भुत तरीके से, चमत्कारिक रूप से मात्र रसोई घर के कुछ मसालों द्वारा किया जाता है। चमत्कार कैसे किया जाता है वो सब अंदर जाने के बाद देखेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं शुरुआत में ये बोर्ड लगा है, स्वास्थ्य समृद्ध परिवार वैध निर्माण क्रांति, और यहाँ पर श्री राजीव दीक्षित जी का फ़ोटो लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी बातें भी लिखी हुई हैं जिनको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और घुसने से पहले ही ये अद्भुत ज्ञान आपको मिल जाएगा जो बहुत सारे रोगों की जड़ तो पहले से ही काट देगा। तो आप ये पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक फ़ोटो और लगा है। आइए चलते हैं अंदर और अंदर का भी देखते हैं नज़ारा क्या क्या है इस औषधालय में, जहाँ पर कोई दवाई नहीं, कोई डायग्नोस मशीन नहीं, ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मरीज़ों को, अलग अलग बीमारियों के मरीज़ों को बड़े चमत्कारिक रूप से ठीक करते हैं। उनसे भी मिलवाएंगे जो ये चमत्कार करते हैं। लेकिन आप ज़रा देख लीजिए क्या क्या मौजूद है इस अनोखे औषधालय में। ये भी एक पोस्टर लगा है जहाँ पर भी कुछ जानकारी साझा की है। इधर की साइड भी मैं दिखाता हूँ, फिर जो इसको संचालित करते हैं उनसे भी मिलवाएंगे। यहाँ पर एक पोस्टर लगा है और यहाँ पर भी स्वस्थ समृद्ध परिवार होगी चिकित्सा क्रांति, दे साथ स्वास्थ्य समृद्ध परिवार का। तो उसके बाद यहाँ पर भी देखिए एक और जानकारी वाला महत्वपूर्ण राजीव दीक्षित जी का फ़ोटो के साथ साथ कुछ ज्ञान है जिसको आप पढ़ लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये शुरुआत में आ जाता है। यहाँ पर भी एक पोस्टर लगा हुआ है और ये है एक डेस्क, और यहाँ पर संचालनकर्ता भी बैठे हैं गोविंद सरन जी। तो अभी इनसे हालांकि मुलाकात करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि क्या क्या है इसमें मौजूद वो मैं गोविंद जी से पूछता जाऊँगा ताकि आपको पता चलता जाए, और उसके बाद फिर इनसे बैठ करके कुछ चर्चा भी करेंगे। तो गोविंद जी एक बार ज़रा शुरू कीजिए। आप जो अभी यहाँ पर बैठे हैं, क्या क्या आपके पास उपलब्ध है और किस तरह से आप यहाँ पर आने वाले मरीज़ों को आप जो भी चिकित्सा देते हैं या जैसे भी आप ठीक करते हैं, क्या क्या आप इस्तेमाल करते हैं, आपके पास में क्या क्या है? काफ़ी सारे सामान दिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से ही ज़रा बता दीजिए। वंदे मातरम आप सभी को। ये जो सेंटर है, इस सेंटर का नाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र। मतलब एक वो इच्छा जो हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, और स्वस्थ रहने के साथ साथ अपने स्वस्थ रहने के लिए समृद्धि का नाश ना हो, यानी उसके पैसे खर्च ना हो। तो इस प्रयास का एक सेंटर है जहाँ पे हम ज़मीनी स्तर पे ही और सोशल मीडिया के माध्यम से ही भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुनने के बाद, ये मालूम पड़ा कि रसोई घर ही है जो ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। और इसका अगर हम सही जानकारी रखें और समय रहते अपनी तकलीफ़ों का इलाज अपने रसोई घर से करें तो हमें बड़ी तकलीफ़ें होंगी नहीं, हम रोगी बनेंगे नहीं, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। तो इस तरीके से हम स्वस्थ भी रह सकते हैं, समृद्ध भी रहेंगे। जब हम रहेंगे तो हमारा पूरा परिवार रहेगा। तो इस प्रयास में एक केंद्र है। और थोड़ा सा बता दूं कि पहले मैं जॉब करता था, तो कोविड में कोविड के कारण, कोरोना के कारण मेरी जॉब जहाँ पे थी वो कंपनी बंद हो गई। तो बंद होने के बाद दूसरी जगह जॉब पे जाने के बजाय मैंने समाज हित के लिए इस केंद्र का खोला है। और इस केंद्र का उद्देश्य है कि यहाँ पे कोई भी चिकित्सा लेने आते हैं उन्हें चिकित्सा निस्वार्थ दी जाती है। यानी रसोई घर से जो आपके घर में सामान पड़ा है उसी को आप बता देते हैं कि आप इन चीज़ों को खा लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो उस तरीके से तो कई भाई बंधु आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, बाहर से भी आते हैं। और सोशल मीडिया पे तो अपना चलता ही है, फ़ोन कॉल पे चलता है, व्यक्तिगत तौर पे भी चलता है। राजीव भाई को सुनने के बाद थोड़ा सा आयुर्वेद के प्रति भी हमारा रुझान बढ़ा। आयुर्वेद की भी जानकारी रखी, होम्योपैथ की जानकारी रखी, रसोई घर की। तो इस तरीके से मेन फोकस है हमारा उद्देश्य है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसकी जागरूकता अभियान चलाना। इस केंद्र का मुख्य बिंदु यही है कि आज हम अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए हेल्थ खर्च हमारा बढ़ रहा है, तो आने वाले 20 सालों बाद और बुरा हाल होने वाला है। तो क्यों ना इसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जाए। जिस तरीके से हमारे दादा दादी अपने खर्चे, उनका हेल्थ खर्च ना के बराबर था।
तो ये एक सेंटर है, यहाँ से ऑर्गेनाइज होता है, यहाँ पे आने वाले बंधु का। और कुछ चीज़ें जब मैं खोला तो जो पहले सोशल मीडिया पे मैं मदद करके फ़ोन कॉल करके बताता था कि आप ऐसे बना लें, अमृत धारा बना के रखें, तो उस तरीके से अमृत धारा भी यहाँ बना के रखा हुआ है ताकि जो भी भाई बंधु आते हैं तो उनको उपलब्ध करा दिया जाता है। और बेसिकली मेरा उद्देश्य है कि ज्ञान को छुपाना नहीं, बताना है। तो हम भी कोई दवा बना के बेचना नहीं चाहते, लेकिन एक कुछ चीज़ें हैं तो सिर्फ जागरूकता के पर्पज़ से। तो मैं बता दूं, अमृत धारा है यहाँ पे, और एक हमने मैजिक ऑयल 2 सेकेंड रिलीफ ऑयल है, मैजिक ऑयल, जिसको सूंघने मात्र से काफ़ी सारी समस्याएं दूर होती है, जैसे चक्कर आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, सर का दर्द हो रहा हो, किसी भी तरह का दर्द कहीं भी पूरे बदन में भी हो रहा हो, तो धीमे धीमे धीरे धीरे अगर सांस लें, इसको सूंघते रहते हैं प्यार से, तो पूरे शरीर का दर्द भी कम होता है। मतलब इस तरीके से कि बिना दवा खाए भी हम अपने दर्द को कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक 2 सेकेंड रिलीफ ऑयल बनाया है जो, और इसको जादुई तेल के नाम से भी हम इसे बताते हैं कि जादू है, क्योंकि हर जगह काम कर जाता है तो जादू ही कहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप रोग कष्ट होते हैं तब आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बीमार हों ही ना, इस बात के लिए राजीव भाई के बताए गए पानी के नियमों का, आहार विहार का साधारण तरीके से लोगों को समझाते हैं कि जो आप अपनी गलतियाँ कर रहे हैं उन गलतियों से बचें। तो यही है हमारा। और कुछ चीज़ें जब आप भाई ने कहा कि दिखा दें तो मैं बताऊँ, ये हमारे कुछ पुस्तकें हैं जिससे मैं अध्ययन करता हूँ। ये नीचे आयुर्वेद की है, होम्योपैथ की है, रसोई घर की है, और पॉजिटिव थॉट्स मेंटल एटीट्यूड की बुक्स हैं। तो ये कुछ किताबें हैं अध्ययन करने के लिए, और इन्हीं का अध्ययन करते हुए अपने विचारों में समाज में हित में दे रहे हैं। और कुछ स्वदेश अच्छी चीज़ें, जैसे सेंटर है तब थोड़ा बहुत है, जैसे कोई आते खांड, हम कहते हैं जी चीनी छोड़िए, तो खांड यहाँ रखा हुआ है कि कोई आया तो अपना ले गया, यहाँ व्यावसायिक तौर पे नहीं है, लेकिन रखा हुआ है कि किसी को दिखा सकते हैं कि खांड कैसा होता है, और कोई ले जाना चाहता है तो ले चला जाता है, फिर हम ले आते हैं। ये शुद्ध देसी गाय का घी है, बिलौने पद्धति से बनाया हुआ, तो ये भी अपने पास उपलब्ध है। और ये द्रक्षावलेहल एक आश्रम से बनता है गुजरात में, तो वहाँ से मंगाया था शास्त्रोक्त विधि से, प्योर देसी गाय के घी में बना हुआ मुनक्के का। तो ये अपने परिवार के लिए मंगाया था, लेकिन अब क्या है कि जो चीज़ मेरे घर पे है, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो चीज़ें भी यहाँ रख देता हूँ, ताकि अब ये शुद्ध सरसों का तेल है, अपनी आँखों के सामने निकाला हुआ शुद्ध सरसों का तेल। इससे पहले भी वो जैसे उधर 15 लीटर की केनी है कोने में पड़ा हुआ, तो वो निकाला, फिर दोबारा ये निकाला। ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे अमृत धारा है, यहाँ पे ज़्यादा बना के रखा हुआ है, ज़्यादा मात्रा में। ये इसके अंदर कुछ आयुर्वेदिक, जैसे सुहागा कैसा होता है, सुहागा, तो ये रखा हुआ है ताकि कोई आए तो उसको दिखा सकते हैं कि सुहागा किस तरीके से होता है। ये मीठी गोलियां हैं होम्योपैथ की, ताकि होम्योपैथ की दवाइयां हम मतलब मैं यहाँ पे किसी को दवा देता नहीं, लेकिन जागरूकता के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने आस पड़ोस जो हमसे ट्रस्ट करते हैं उनके लिए, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मैं किसी को दवा नहीं देता, लेकिन एक जागरूकता और एक विश्वास के नाते, एक भाई होने के नाते मदद कर देता हूँ। कुछ किताबें हैं, और ये जो है बाकी अभी समय रहते और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, स्वदेशी की चीज़ें आएंगी। जैसे अभी दिवाली आने वाला है तो दीपक मंगा रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बना के प्रैक्टिस करते करते, अरंडी का तेल है, कैस्टर ऑयल है, एक कुछ चूर्ण है, ये चूर्ण है, त्रिबेल पत्र है, विजयसार चूर्ण है। तो कभी कोई भाई बंधु कहते हैं कि भैया मुझे डायबिटीज़ का चूर्ण आप ही बना के दे दो, तो मैं बना देता हूँ, लेकिन मैं इस काम में करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ज्ञान मैं बता दूँ, आप लोग खुद करें। अब कोई कहते हैं भैया फिटकिरी कैसा होता है, तो ये फिटकिरी है, फिटकिरी है, गुलाबी फिटकिरी है, सेंधा नमक है, इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ दिखाने के तौर पे, समझाने के तौर पे। ये हमारे तेल हैं, प्याज का तेल है, लहसुन का तेल है, लौंग का तेल है, ये चीड़ का तेल है, नीलगिरी का तेल है, लहसुन का तेल है, दालचीनी का तेल है, कपूर का तेल है, और किलौंजी का तेल है, अजवाइन का तेल है, ऊपर सौंठ की वो है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें फिर ये होम्योपैथ की मेडिसिन्स हैं, आँखों का वो है, मतलब तेल है, निर्गुंडी, जटामासी, आंवला, बापची, तारामती, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बेचने के पर्पज़ से नहीं है ये। जब मैं अब सेंटर, पहले जॉब करता था, अब जॉब नहीं करता, तो मैं कुछ शोध भी कर रहा हूँ, कुछ ने खोज भी रहा हूँ। अब ये जैसे रतन जोत है, 2 सेकेंड ऑयल है, जो बनाने के लिए भी थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं। यहाँ बना हुआ है, ये रिलीफ ऑयल बना हुआ है, और ये अमृत धारा और भी हैं। तो ये चीज़ें हैं और कुछ नहीं, बाकी आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग रहा तो
मैं जो मैजिकल जो होते हैं ड्रग्स, होम आयुर्वेद के और रसोई घर के मैजिकल ड्रग्स जो जिसको कह सकते हैं कि हम कैसे घर में बना सकते हैं कब्ज़ के लिए, गैस के लिए, तो वो चीज़ें घर में ही हैं। और उसके अनुभव जो हैं, हम टेस्टिमोनियल जो उपचार हैं अपना के, तो वो आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार के और ग्लोबल न्यूज़ पे आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें भी है, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो शोध के लिए है, जागरूकता के लिए है, और कुछ चीज़ें हम स्वदेशी की चीज़ें भी, अभी जैसे दिवाली आने वाली है तो इस पे हम सबसे गरीब तबके से जो हैं गांव की किसान महिलाएं जो काम करती हैं, दिए बनाती हैं अपने हाथों से, तो वो दिए मैं उत्तराखंड से मंगा रहा हूँ। तो वो मंगा के यहाँ रखूँगा, जो भाई बंधु लेके जाएंगे तो ले जाएंगे, जो मंगाना चाहेंगे तो भेज सकता हूँ, लेकिन उतना नहीं भेज सकता क्योंकि मेरा पर्पस वो नहीं है। मेरा पर्पस है जागरूकता, कि जागरूक बने, हर कोई जागरूक बने और अपने स्तर पे आप काम करें। सबसे बड़ी बात है अपनी रसोई घर को पहचानें। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, यहीं से जीवन है। यहाँ के जो पड़ी हुई है उन्हीं को रसोई घर को सुधारने की भी ज़रूरत है। मतलब रसोई घर कहने का मतलब है रसोई घर है और उसमें आपके पास अजवाइन है ही नहीं, आपके पास हल्दी है ही नहीं, नमक, दूसरी चीज़ें दालचीनी है नहीं, काली मिर्च है नहीं, आप मसाले के नाम पे मिक्स मसाला, गरम मसाले का पाउडर ला के रख रहे हैं, तो आपको कभी दालचीनी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप दालचीनी कैसे इस्तेमाल करोगे? तो वो चीज़ें होनी भी चाहिए। तो ऐसे ही आयुर्वेद जो रसोई घर है, मसालों के जितने भी मसाले हैं, औषधि हैं, उनको आप थोड़ा थोड़ा रखें। अभी मैंने इसी सिलसिले में ये लगभग मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ, दिखाता हूँ। ये जैसे कांच का जार लेके आया 100 ग्राम का, इसके अंदर जितनी भी अपनी रसोई घर की औषधि होगी उन सबको रखूँगा और यहाँ पे रखा रहेगा, बेचने के लिए नहीं। जैसे हल्दी है, धनिया है, जीरा है, सौंफ है, सब रखा रहेगा ताकि हम किसी को जागरूकता के पर्पज़ से दिखा सकते हैं। ये अपने प्रयास में हम काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं है भैया। सबसे बड़ी बात है कि हमें आप सभी से, जितने भी हैं भाई बंधु, उनसे मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बच्चों को और अपने परिवार को अप्राकृतिक औषधियों से बचाएं। आप अगर कष्टदायक होते हैं, तो आपको कोई कष्ट आता है, तो अपने रसोई घर को पहचान के रसोई घर का भी इलाज करें, साथ के साथ भी करें। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर शुरुआती अवस्था में हो रहा है तो आपको पूरी तरह से नियंत्रण कर देगा, आपको निरोगी बना देगा। लेकिन अगर आपका पहले से कोई रोग चल रहा है और उसका आपका इलाज चल रहा है, आप उसमें दवा ले रहे हैं, तो आप उस दवा के साथ अपने रसोई घर में खान पान को बदलाव करें, रसोई घर की औषधियों को साथ में सम्मिलित करें, ताकि अप्राकृतिक औषधियों की क्वांटिटी आपकी कम होती जाए, बजाय कि समय के साथ बढ़ती जाए। उससे अच्छा है कि समय के साथ वो घटता जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उम्र के साथ, एक उम्र पे दवा खाना अच्छा लगता है। क्या आजकल इतना दुख होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, उन दवाई खाते हैं, बड़े हैं, हर कोई दवा खा के सो रहा है, जाग रहा है, दवा खा के ही हो रहा है। तो उन दवाओं से बचें जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बचे होते थे। तो यही चीज़ें हैं, इसी के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण का केंद्र खुला है। और मेरी इच्छा है कि हर गांव में एक ऐसा केंद्र खुले, हर गांव का एक भाई बंधु जागरूक हो, अपने रसोई घर को पहचाने, अपनी परंपराओं में और पूर्वजों का ज्ञान इकट्ठा करे, डायरी मेंटेन करे जैसे करे, और अपने गांव समाज की सेवा करे और गांव समाज उसका भरण पोषण करे। जिस तरीके से इस सेंटर का भरण पोषण निस्वार्थ, सारी चीज़ें निस्वार्थ होती है। यहाँ पे जो चिकित्सीय सलाह है वो भी निस्वार्थ है। यहाँ पे कुछ चीज़ें उपहार स्वरूप देते हैं, कुछ की जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, वो हम उपहार स्वरूप नहीं दे सकते, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उसी गांव समाज इसको काम को करे। तो मेरा भी सेंटर आप जैसे भाई बंधुओं की मदद से ही चलता है। जो भी भाई बंधु हैं जो सामर्थ्यवान होते हैं वो स्वेच्छा से जो दे जाते हैं, उससे मेरा परिवार भी चल रहा है और मेरी ये जागरूकता का अभियान भी चल रहा है। और आप और ज़्यादा अगर हमारे इस अभियान में मदद करना चाहते हैं तो अपने सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा का शिविर ज़रूर लगवाएं।